तो परमेश्वर का वचन इस जगह में क्या कहता है, देखो इस्राएल लोगों के पीछे कौन लगा? मिस्र देश। मिस्र देश बोले तो पहले जो मिस्र देश का नाम है, आज वो देश का नाम इजिप्ट है। क्या है? इजिप्ट देश। आज आप मिस्र बोले तो इजिप्ट, मिस्र का नाम इजिप्ट। जैसे भारत के 2-3 नाम है, भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, वैसे ही मिस्र देश के अंदर में इस्राएल लोग गुलाम थे। थोड़ा मिस्र देश के अंदर इस्राएल लोग गुलाम थे और वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने दास मूसा को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? कहां पर दर्शन दिया? जब मूसा परमेश्वर के पर्वत के पास आया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर हमें दर्शन देते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे बात करता है। कभी कभी अलग अलग रीति से नबियों से परमेश्वर बात करते हैं, कभी कभी वचन के द्वारा आपसे बात करता है। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है। वचन के अंदर में लिखा है सजीव सतेज दुधारी तलवार से भी तीखा परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन इसलिए रहता है कि परमेश्वर का मर्जी हमें समझ आए, परमेश्वर की बातें हमें समझ आए, परमेश्वर का मन परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें समझता है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये वचन के द्वारा आज हमें सिखा परमेश्वर बताते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में देखो, परमेश्वर ने मूसा को कैसा दर्शन दिया। मैं रात में सोच रहा था उसके विषय में कि सो रहा था, फिर भी सोच रहा था ऐसा। और वहां पर देखो मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर वो भेड़ चराते चराते, भेड़ बकरियों को चराते चराते मूसा परमेश्वर के पर्वत के ऊपर गया और वहां पर क्या देखा? एक पेड़ को, एक झाड़ी को जलते हुए देखा। झाड़ी जल रही थी। हालेलुया। झाड़ी तो जल रही है, झाड़ी को तो आग लगी थी, लेकिन क्या हुआ था? झाड़ी को आग लगा था लेकिन वो नाश नहीं हो रही थी। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं ना, काही जळत आहे परंतु ते जसंच्या तसंच आहे, फक्त आग लागलेली आहे। आणि और उस जगह में परमेश्वर वो अग्नि के द्वारा मूसा से बातें किया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने अग्नि के द्वारा मूसा से बातें की। बोलो परमेश्वर ने अग्नि के द्वारा मूसा से बातें किया। आज हमसे भी परमेश्वर बातें करने वाला है। हालेलुया। आज वो आग क्या है? अलग अलग रीति से हम देखा जाए, यिर्मयाह 9 में लिखा है परमेश्वर का वचन आग के समान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? एक यिर्मयाह में लिखा है परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, बाद में लिखता है परमेश्वर का वचन आग है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? आग है। और परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, हमारे अंदर एक आग निर्माण होती है अच्छे काम करने के लिए। हालेलुया। वो आग बोले तो जलावन नहीं, गलत नहीं, लेकिन परमेश्वर की एक पवित्र आग हमारे अंदर आती है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन दिल से पढ़ते हैं। जब कोई ऐसा पढ़ा ना पुस्तक के समान, हमें कुछ नहीं होने वाला, खाली बोलना है मुझे बाइबल पढ़ना है, ऐसे मतलब विश्वास से हमें परमेश्वर को वचन पढ़ना है, आदर के साथ परमेश्वर का वचन पढ़ना है। जब हम शुरुआत में रहते हैं बाइबल को एकदम आदर देते हैं। हालेलुया। बाइबल को नहीं, परमेश्वर के वचन को हम आदर देते हैं, परमेश्वर को हम आदर देते हैं। हालेलुया। और जब हम बाइबल लेते हैं तो हमें बहुत आनंद होना चाहिए कि परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमसे बातें कर। प्रभु इस वचन के द्वारा तेरी मर्जी मुझे समझ आए, प्रभु तू इस वचन के द्वारा मुझे छू ले। कभी कभी हम वचन पढ़ते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आते हैं, हमें वचन स्पर्श करता है। वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन आ गए और आग के द्वारा परमेश्वर ने मूसा से बातें किया। हालेलुया। कई जगह परमेश्वर ने बातें किया लेकिन उसका आवाज एक ही है। हालेलुया। वो वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन में लिखा है, देखो परमेश्वर ने मूसा को किस रीति से आवाज दिया, कसा आवाज दिला मोशेला देवाने,
आग्नीतून दिला, पण कसा मारला आवाज? कसा आवाज मारला? मोसे मोसे, प्रेज द लॉर्ड। एक ही बात प्रभु ने बोला क्या? हालेलुया। मतलब जब कोई अर्जेंट काम रहते हैं, हालेलुया, इमरजेंसी के लिए हम आंसर आवाज देते ना, कोई किसी को बुलाना रहेगा, आशीष आशीष ले, हालेलुया, नहीं तो नॉर्मल रहेगा तो आशीष, प्रेज द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमारा लक्ष्य खींचना चाहते हैं। नीति वचन में लिखा है, मेरे बच्चे तेरा ध्यान मुझे दे, तेरा लक्ष्य मेरे और दे, माझ्या मुला माझ्या वचनाकडे लक्ष लाव, माझ्या वचनाकडे ध्यान दे, असं प्रभू म्हणतो। मोशेचं ध्यान कशावर असत? बकरे भेड इकडं तिकडं इकडं तिकडं, पण त्याने आग्नी पाहिली आणि देवाने म्हटलं मोसे मोसे, आणि परमेश्वर मोशेला म्हणाला, परमेश्वर ने मूसा से बातें किया, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरे लोगों को मैंने देखा है, मेरे लोगों के तकलीफ को मैंने देखा है, मेरे लोगों के जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, और जो फारो जो मिस्र का राजा था, वो राजा उनको सता रहा है, वो मैंने देखा है। हालेलुया। आज भी हम ऐसे सोचते हैं, हमारे दुख को कोई देखता नहीं, हमारे तकलीफ को कोई देखता नहीं, हमारे परिस्थिति को कोई देखता नहीं, हमारे हालातों को कोई देखता नहीं, हमारे मन को कोई देखता नहीं। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा विचार करते हैं, लेकिन एक स्वर्ग का परमेश्वर है जो हमें देखता है। हालेलुया। यहाँ पर ये लोगों के दुखों को किसने देखा? परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा मैंने मेरे लोगों को देखा है, मेरे लोगों को दुख को देखा है, उसके रोने के शब्द को मैंने देखा है। आज आपके जीवन के अंदर में चाहे आपके और कोई किसी का नजर नहीं, चाहे आपके घर के लोग, चाहे रिश्तेदार, चाहे माँ बाप, चाहे कोई अड़ोस पड़ोसी आपका ख्याल नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते, लेकिन एक स्वर्ग का परमेश्वर है जो आपके और नजर ताके हुए है, जो आपके और उसका ध्यान है। हालेलुया। कभी कभी मन की बातें, एक आजी होते, राऊत आजी, नाना ब्रदरच्या आई, आणि त्या नेहमी म्हणायच्या, काय म्हणायच्या? जंगल जळ सारा गांव बघतं, जंगल में जब आग लगती है तो सारा गांव देखते हैं, लेकिन मन जलता है ते मतलब मन जलता तो कोणी बघत नाही। हालेलुया। परंतु परमेश्वर हमारे मन को भी देखता है। हालेलुया। वचन के अंदर में लिखा है, परमेश्वर बाह्य रूप नहीं, मन को देखता है, हमारे हृदय को देखता है। आप मन में दुखी है क्या? आप मन में तकलीफ में है क्या? आपके मन को चंगा करने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। वचन में लिखा है, टूटे हुए मन को जोड़ने वाला परमेश्वर है। आज आपका दिल टूटता है, आज आपका मन टूटता है, परमेश्वर उसको सही करेगा। हालेलुया। ये संसार का दवा आप नहीं ले पाएंगे। निराशा में आप मेडिकल में जाएंगे, मेरा बहुत दिल टूटा है, थोड़ा दवा दो, मिलेगा क्या? लेकिन परमेश्वर आपके दिल को जोड़ेगा, परमेश्वर आपके दिल, दुखी दिल को आनंद में बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग दुखी दिल को आनंद में बदलने के लिए क्या करते हैं? थोड़ा शराब पीते हैं। हालेलुया। थोड़ा डिस्को में जाते हैं, थोड़ा दुखी दिल जो रहता है, गम है ना, इसलिए मैं पी रहा हूँ। हालेलुया। कोई गाना भी है ना, गम में, प्रेज़ द लॉर्ड, तो गम में पीते हैं। और कुछ लोग क्या करेंगे? डिस्को में जाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए, तो बहुत अलग अलग राह संसार में है। लेकिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे ना, आपके मन को चंगा करेगा। हालेलुया। आपके मन को वो आनंदित करेगा। परमेश्वर आपके हृदय को आनंदित कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आनंद दे सकते हैं, परमेश्वर आपको खुशी दे सकते हैं। खाली नशा का खुशी जब तक ही है जब तक उसका पावर है। किसी को बार बार उतरा तो वापस चढ़ाना पड़ता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का आनंद ऐसा है ना, परमेश्वर का नशा बढ़ते ही रहता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, द्राक्ष रस से मधु वाले मत बनो, आत्मा से भरते जाओ। हालेलुया। जब हम आत्मा से भरते रहेंगे, पवित्र आत्मा से भरते रहेंगे ना, आपको दुनिया का चीज कोई अपने पास है या नहीं है, घर नहीं, दार नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं लगता है। यीशु यदि आपके पास है, एक आनंद आपके पास होगा, एक शांति आपके पास होगी, एक खुशी आपके पास होगी। हालेलुया। तो मूसा को परमेश्वर ने आवाज दिया, अर्जेंट कॉल, प्रेज़ द लॉर्ड। इमरजेंसी में जैसे कॉल करते वैसे
परमेश्वर ने मूसा से बातें किया। और मैं रात में कल विचार कर रहा था इसमें परमेश्वर ने कैसे आवाज दिया। फिर मेरे को वो आवाज आया कि आग जैसे वो आवाज किसने दिया? परमेश्वर ने उसको आवाज दिया। लेकिन परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक को दर्शाते। हालेलुया। ऐसे कितनों को आवाज दिया है बाइबल में? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको नहीं, बाइबल के अंदर ऐसा आवाज कितने लोगों को दिया है? शमूएल को दिया। क्या आवाज दिया? शमूएल भी सो रहा था, शमूएल को ऐसा आवाज दिया, शमूएल को आवाज ही नहीं समझ में आ रहा था। हालेलुया। कभी कई लोगों को वचन समझता नहीं, परमेश्वर बात करता कि समझता नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर शमूएल ने क्या किया? जाकर एली को बोला, जो परमेश्वर का याजक थे उनके पास जाकर कहा, एली आपने मुझे बुलाया? बोला नहीं बेटा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाकर सो जा। दूसरा बार आवाज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको जब तक आवाज देते हैं जब तक आप उसके करीब नहीं आते। हालेलुया। परमेश्वर आवाज देते हैं। ऐसा नहीं एक आवाज दिया, एक नहीं, दो बार नहीं, दूसरी बार भी आवाज आया, लेकिन उसको समझ नहीं गए। हालेलुया। वो आवाज को पहचाना नहीं। वो वचन के अंदर मिलकर दूसरी बार आवाज दिया शमूएल को, वैसे ही आवाज दिया, लेकिन किसके? उसको ऐसा आवाज आया जैसे देखो पास में व्यक्ति का आवाज आप तुरंत पहचानते हैं। आपके बच्चों का आवाज आप तुरंत पहचानते, आपके घर के जो माता पिता घर के लोग हैं उनका आवाज आप पहचान के, लोगों का आवाज कौन आया कभी कभी नाम नहीं देखते, कौन है लेकिन आवाज समझ जाते हैं। तो हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का और शमूएल का बात पहली बार हो रहा है, इसलिए उसका आवाज किसके रूप में? उसको ऐसा लगता है एली का ही आवाज है। हालेलुया। एली के आवाज में भी परमेश्वर ने उससे बातें की। हालेलुया। और उसको कहा कि उसे कहा शमूएल को आगे क्या वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उनको जिम्मेदारी दी, और जिसको परमेश्वर ने आवाज दिया उनको बड़ा कार्य उनके जीवन में किया। हालेलुया। मूसा को आवाज दिया, परमेश्वर ने मूसा को इतना ऊंचा किया ना, सारे लोग मूसा को परमेश्वर की नहीं देखते थे। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने कहा था, मैं हारून तेरा भाई और इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर बना के रख देता हूँ। हालेलुया। मतलब इतना अद्भुत कार्य, मतलब वो परमेश्वर नहीं है लेकिन परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। आज उसके 6 लाख लोग उसके पीछे चलते थे, खाली लोग पत्नी, कितना बड़ा पासवान, पहला बड़ा पासवान मूसा बन गया। हालेलुया। पहला बड़ा लीडर, सबसे बड़ा लीडर मूसा बन गया। और इन समय में भी शमूएल एक बड़ा भविष्यवक्ता बन गए। हालेलुया। वचन के अंदर में लिखा है। और किसी को आवाज दिया। हालेलुया। नया नियम में एक आवाज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। नया नियम में शाऊल को आवाज दिया। शाऊल भी ऐसे ही जा रहा था रास्ते में, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के अंदर में शाऊल रास्ते से जा रहा था, इसलिए जा रहा था लोगों को मारने के लिए। कौन से लोगों को मारने के लिए? यीशु के लोगों को मारने के लिए। जहां पर प्रार्थना चलती है वो प्रार्थना बंद करने के लिए, पास्टर लोगों को मारने के लिए और लोगों को पकड़ने के लिए वो जाता था। और उसने एक पत्र बना लिया था कि जो कोई आराधना कर रहा है उन लोगों को पकड़कर बंदी गृह में डाले, उन लोगों को पथराव मारे, जैसे स्त्रियों को पत्थर मारकर उन्होंने मार दिया। शाऊल भी जाते जाते समय क्या किया? परमेश्वर का आवाज उसको आया, शाऊल शाऊल। और उसने देखा कौन मुझे आवाज दे रहा है, इधर तो कोई नहीं, लोग कागज बनोस में थे, वाणी उनको समझ में आई, लेकिन इसको परमेश्वर ने आवाज दिया कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने क्या कहा? शाऊल ने पूछा, प्रभु तू कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पूछा? प्रभु तू कौन है? तो वो आवाज ने क्या कहा? जिस यीशु को तू सताता है, जिस यीशु के विरुद्ध तू काम करता है, जिस यीशु के लोगों को तू पकड़ाता है, वही यीशु। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है, देखो यही आवाज हमसे बातें करते हैं। हालेलुया। मतलब ये तीनों आवाज सेम है। यीशु बोला मैं वही हूं जिन लोगों को तू सताता है। या यीशुचा तू छळ करतो, ज्या
यही आग, यही आवाज। यूहन्ना 1:1 में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। आज ये वचन हमारे बीच में हमें पुकारता है। आज परमेश्वर हमें बुलाता है। यहाँ पर खाली हमें बैठने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ कल्पना बनाए हैं। प्रभु को पूछना है, प्रभु मेरे लिए तेरी क्या योजना है, प्रभु मैं क्या करूं। हालेलुया। प्रभु में वचन के अंदर में लिखा है, यही परमेश्वर ने मूसा को आवाज दिया, शमूएल को आवाज दिया और शाऊल को आवाज दिया। वही परमेश्वर वचन के द्वारा हम सब लोगों को आवाज देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें तैयार करता है। हालेलुया। पहले इस्राएल लोगों के समय में क्या होता था, जब युद्ध होता था ना, उनको क्या रखा था, जब युद्ध होता था तो आवाज देते थे। अभी लोगों को बुलाना कैसे, और लोगों का छावनी ऐसे साइड साइड में, तो इस्राएल लोगों का ऐसा झोपड़ी ऐसे छावनी रखती थी। फिर उन लोगों को क्या करना था, परमेश्वर ने आवाज दिया। अभी उनको क्या कर रहे थे, जब आराधना का अलग आवाज, इसका जैसे कई जगह में बेल बजती है ना, छोटा बेल के छोटा जो 10 मिनट का ब्रेक रहता है स्कूल में, उसके लिए अलग बेल बजती है। बड़ा जो ब्रेक रहता है 1-1.5 घंटे का, अलग बेल देते, नहीं का होती करे शाळेमध्ये असं। वैसे ही परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को कहा था, जब आपको बुलाना है एक नरसिंह फूंकना है, लड़ाई के लिए 2 नरसिंह, ऐसे कुछ उनका रीति रिवाज था। जब नरसिंह का आवाज लोग सुनते थे, कितना बजे भी नरसिंह फूंक गया तो समझ जाना शत्रु, बाहर के शत्रु हमारे ऊपर हमला कर रहे, बाहर के शत्रु हमारे पास आक्रमण कर रहे। अभी जैसे वो लोग नरसिंह का आवाज सुनते थे, वैसे वो लोग नींद से उठकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते थे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज आप परमेश्वर का वचन सुनकर तैयार होते हैं क्या? परमेश्वर की आवाज सुनकर आप तैयार होते हैं क्या? हालेलुया। यहाँ पर इस्राएल लोग जब नरसिंह का आवाज सुनते थे, तब सोए हुए लोग भी जाग जाते थे कि चलो शत्रु के ऊपर हमें जीतना है, शत्रु के ऊपर हमें विजय पाना है। और उसको ऐसा बुलाने के लिए इतना लोग थे, कैसा बुलाने के लिए एक व्यक्ति को बुलाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, खाली एक आवाज के द्वारा, एक नरसिंह, प्रेज़ द लॉर्ड, नरसिंह फूंकते थे। और वो नरसिंह फूंकने के द्वारा सारे लोग कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में धड़ाधड़ लोग घर से बाहर निकलते थे। उनको मालूम है शत्रु ये आक्रमण करेगा, अभी हमें लड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें तैयार करता है। बोलो परमेश्वर को, बोलो परमेश्वर का वचन हमें तैयार करता है उसके कामों के लिए। तो हमें उसके कामों के लिए तैयार होना है। प्रभु मैं कौन सा काम करूं? हालेलुया। परमेश्वर का काम करने के लिए आप अपने आप को आप तैयार कीजिए। प्रभु मैं एक ऐसा बर्तन बनना चाहता हूँ जो तेरे काम आए। जैसे गीत में लिखा है, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा जीवन प्रभु के काम आए। मैं एक ऐसा बर्तन बनूं जिसमें तू बच सके, जिसमें तू बच सके, ऐसे में प्रार्थना करना है। प्रभु मेरे लिए तूने क्या काम रखा है? प्रभु ने सबको बैठने के लिए बुलाया क्या? यहाँ पर खाली आने का, सालों साल आते रहो, जाते रहो, ताली बजाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना ही नहीं है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया तो अभी ये रिश्ते को हमें बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है? परमेश्वर के साथ रिश्ते को, परमेश्वर से हमारा रिश्ता कम नहीं होना है। लोगों से कम हुआ तो चलेगा, दोस्तों से कम हुआ तो चलेगा, रिश्तेदारों से भी कम हुआ तो चलेगा, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कभी टूटना नहीं चाहिए। हालेलुया। सदैव हमें परमेश्वर से जुड़कर रहना है, सदैव परमेश्वर में हमें बना कर रहना है, सदैव हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बना कर रहना है। कभी प्रार्थना और वचन को ऐसा नहीं बाद में करूंगा, आपके मन में आया ना पहले ये करूंगा, पहला वो काम बाद में रखो, पहले प्रभु को स्थान। हालेलुया। प्रभु का पवित्र आत्मा आपको कभी-कभी बताता है, अभी थोड़ा प्रार्थना नहीं, पहले ये करूंगी, वो ते करूंगी, उनका झालं नंतर में अंतर पड जातं। प्रेज द लॉर्ड। काय होतं नंतर मध्ये? अंतर असं होतं, दिवस निघून जातो पण प्रार्थना जमत नाही। हालेलुया। मग
मग आपल्याला कळतं. म्हणून पहिलं ज्यावेळेस जब भी पवित्र आत्मा आपको अंदर से आवाज देता है ना, पहले प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. प्रथम स्थान परमेश्वर को दीजिए. पहला मन में आया ना प्रार्थना का, ऐसा नहीं बाद में वो करेंगे. सब कामों को द्वितीय स्थान दो. परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर को पहला स्थान दो. परमेश्वर को पहला रखो. परमेश्वर को पहला आप रखेंगे, परमेश्वर भी आपको पहला रखेंगे. हालेलुया. यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं बुलाया जैसे ये तीनों को आवाज दिया. परमेश्वर हमें वचन के द्वारा हमसे आवाज देते हैं. परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वो योजना को आप समझे. हर दिन पूछे, प्रभु आप तू मेरे साथ रहे, आज तू मेरे साथ चल. और जैसे मूसा को परमेश्वर ने बताया, क्या बताया? मेरे लोगों को मुझे बाहर निकलना है, मुझे तेरी जरूरत है. हालेलुया. मुझे मेरे लोगों के आंसू को मैंने देखा, तकलीफ को मैंने देखा, और मैं तुझे जाना है, तुझे जिम्मेदारी लेना है. और उसने क्या किया? बाद में बोला होगा, अभी भेड़ बकरी को जो अपना सासरे थे उनके पास सुनने देते, त्याच्या सासऱ्यांच्या ज्या मेंढ्या बकऱ्या होत्या त्या सगळ्या त्यांनी म्हटलं उद्यापासून आता दुसरा मुलगा पाहूया. हालेलुया. आता हे काम दुसऱ्याला देऊन टाका, आता माझं काम वेगळं आहे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मला आता देवाच्या लोकांना चारायचंय. हालेलुया. मला आता देवाच्या लोकांना सांभाळायचंय. आणि त्याने भेड बकऱ्या सांभाळणं बंद केलं, जिम्मेदारी देऊन टाकली आणि त्यांनी देवाच्या लोकांना सांभाळायची जिम्मेदारी चालू केली. हालेलुया. देवाने बोलवलं, त्याने ऐकलं आणि देवा ठीक आहे. तो म्हणला, देवा मला तर आता काही ताकद नाहीये, मला आता मी बोलायचं पण विसरून गेलो. पहिले त्याला चांगलं, ज्यावेळेस तो राजगृहामध्ये होता, राजमंदिरामध्ये ज्यावेळेस तो एका राजघराणे के अंदर था, अच्छा बात करता था, यंग था, अच्छा सुंदर था, ताकतवर था, बातचीत में अच्छा था. लेकिन ये थोड़ा कमजोर होने के बाद में परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया. जब हम नम्र होते हैं, जब हम निर्बल होते हैं, प्रभु का ऐसा लगता है आता झालं, माझं वयच गेलं, आता नहीं सेवा करू शकत, आता काय नाही. परंतु प्रभु ने 80 साल की उम्र में उसको चुना. हालेलुया. जवानी के अंदर उसका बहुत स्वभाव कठिन था, कड़क था. हालेलुया. जवानी में जब वो राजा के घर में था, 2 लोगों को झगड़ा करते हुए देखा और एक को ऐसा मारा कि डायरेक्ट मर गए. उसका गुस्सा का देखो लेवल. हालेलुया. फिर परमेश्वर ने बोला, इसको थोड़ा अभी नम्र बनना पड़ेगा. हालेलुया. उसका गलती हो गई. उसने क्या किया? दूसरे दिन भी झगड़ा चालू था, दोनों इस्राएल लोग आपस में झगड़ रहे थे. तो मूसा ने क्या कहा? आप लोग भाई है और क्यों आपस में झगड़ कर रहे हो? तो वो बोलता है, अरे वो व्यक्ति एक बोला, जैसे कल एक मिस्त्री को तूने मारा, हमें भी मारना चाहता है क्या? अरे उसको लगा, अरे अपना बाप तो फूट गया, अपना पाप अब ये सबको मालूम चलेगा. और इसलिए वो क्या हुआ? गलती होने के कारण भाग गया. और भागने के बाद में जो व्यक्ति राजमहल छोड़ दिया और वचन के अंदर में लिखा है वो भेड़ बकरी चराने के लिए पीछे गया. और फिर वहां पर बहुत दिन तक रहा होगा. विश्वासियों के दीनता होगा. 80 साल में बोले तो बहुत मतलब आधा का उम्र का होने के बाद में जब दीनता, नम्रता उसके अंदर आई, तब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया. जब तक हमारे अंदर दीनता आती नहीं, जब तक हमारे अंदर नम्रता आती नहीं, जब तक हम अपने आप को बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जब हम निर्बल बनते हैं तब प्रभु हमारे अंदर बल देते हैं, तब प्रभु हमारी शक्ति बनता है. हम बोलेंगे नहीं मैं ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं. नहीं, प्रभु तू जो चाहता है वो मैं करूंगी. प्रभु तू जो कहता है वो मैं बनूंगी. हालेलुया. और परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से, नम्रता से हम रहेंगे, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा. और यहाँ पर देखो, जब ये 80 साल का हो गया, बोलने का भूल गया, तब परमेश्वर ने कहा कि जा मेरे लोगों के पास और उनको तुझे छुड़ाना है. तो परमेश्वर ने उसको छुड़ाया और सारे लोगों को बोला, चलो अभी आपको निकलना है. फारो के सामने भेजा और फारो के बहुत चिन्ह चमत्कार कर दिखाए और उनके हाथ में एक लकड़ी दिया और उसके द्वारा परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किए. और चिन्ह चमत्कार कर कर क्या हुआ? ये लोगों को बाहर निकाला. देखो, जब परमेश्वर ने बाहर निकाला, कैसे निकाला? उन लोगों में, मिस्र लोगों के घर पर पूरा अंधेरा था. क्या था? 3 दिन पूरा अंधेरा. और यहाँ पर
प्रेज़ द लॉर्ड। क्या था? इजराइल लोगों के घर पर उजाला। और मिस्र एक ही देश के अंदर देखो, जैसे कभी कभी होता है बारिश के दिन में, सिन्नर में बारिश होता है, लोकेनगर में बारिश ही नहीं, हालेलुया। कानड़ीमला में बारिश होगा तो इधर नहीं, ऐसे भी कभी कभी होता है। 1 किलोमीटर पर जाके देखते हैं इधर बारिश इधर बारिश। वैसे ही चमत्कार हुआ, तो इजराइल लोगों के घर के ऊपर रोशनी थी और ये मिस्र देश सोए हुए थे, हालेलुया। और वो सोते थे अंधेरा, यहाँ पर परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। और जब वो मूसा के पीछे चलने लग गए, वहां पर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने वो देश को क्या किया? छुड़ाया। फिर उन लोगों को छुड़ाया, उन लोगों को गुलामगिरी से बाहर निकाला, उन लोगों के कष्टों से बाहर निकाला, उन लोगों को तकलीफ में से बाहर निकाला, उन लोगों के परिस्थितियों में से बाहर निकाला। वो राजा तो फारो राजा था, उन लोगों को बहुत सताता था, नहीं घास देता था जानवर के लिए, नहीं ज्यादा काम करके लेता था और उनको ज्यादा मजदूरी नहीं देता था। ऐसे अत्याचार उन लोगों पर करता था। और ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने अपने लोगों को बाहर निकाला। और जब बाहर निकाला तो क्या हुआ? वचन के अंदर में लिखा है कि मिस्री सेना को समझ गए, अरे ये सारे लोग देश छोड़कर भाग रहे, या हमारे नौकर गुलाम, अभी हमारे पास गुलाम नहीं रहेंगे तो किधर से किसको गुलाम बनाएंगे? कौन हमारा ये काम करेगा? हालेलुया। तो ये लोगों के मन में वापस, फारो के मन में क्या आया? इन लोगों के प्रति गुस्सा आया, क्रोध आया, और उन्होंने वापस अपने सरदारों से कहा, जाकर उन लोगों को क्या करो? पकड़कर वापस लेके आओ। हालेलुया। उन लोगों से लड़ाई करो, उन लोगों को पकड़ो और उन लोगों को वापस लेकर आओ। अब ये गुलाम थे, इनके पास कोई ज्यादा शस्त्र नहीं थे, कोई रणगाड़े नहीं थे, कोई रथ नहीं थे, लेकिन ये फारो तो एक पराक्रमी राजा था, बलाढ्य लोग थे और उनके पास बहुत सारे रथ थे, घोड़े थे, बहुत सारे शूरवीर थे और बहुत सारे सैनिक उनके पास थे। और जैसे ये सैनिक और ये रथ और ये उनके पीछे पीछे आ रहे, हालेलुया। शत्रु इजराइल लोगों के पीछे पीछे आ रहे, हालेलुया। और इजराइल लोग क्या हुए? डर गए। उन्होंने देखा, थोड़ा देर तो चला, अच्छा चला, अच्छा चल गए, उनको अच्छा लगा होगा, अरे चलो अच्छा आनंद पार्टी मनाओ, अभी हम ये देश को छोड़ा, अब हम आजाद हो गए। जैसे आजादी के दिन में इंडिया के अंदर कैसे बड़ी पार्टी करते हैं ना, हर जगह में, हर स्कूल में याद करते हैं कैसे आजादी दिया, वैसे उन लोगों ने बहुत जश्न किया, आजाद हुए, ये हुए, हम बाहर निकाले, बहुत खुशी खुशी निकले होंगे, चलो हमें जाना है किधर जाने के लिए, जैसे हम खुशी रहते हैं, खुश हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। बराबर कि नहीं? खुश हो गए पहले, और खुश होने के बाद में क्या हो गया? अरे वापस से शत्रु दिखे। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी खुशी आती है, फिर बाद में शत्रु भी आते हैं। और यहाँ पर देखो, पहले 1-2 दिन वो लोग खुश थे, लेकिन जैसे ही वो लोग क्या हुए? शत्रु को देखा, सेना को देखा, रथों को देखा, अभी ये लोग अभी यहाँ पर ही मारेंगे, ये लोग अभी, और क्या हुआ? भागने के लिए कोई रास्ता, आगे समुद्र, पीछे सेना, मरना खाने में मरेंगे या सेना के हाथ से तलवार से मरेंगे, 2 ही रास्ते थे, बाकी आजू बाजू कोई रास्ता नहीं था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है, कोई मार्ग नहीं, कैसे ये परेशानी से बाहर निकले, कोई से ये बीमारी से बाहर निकले, कोई कभी कोई बीमारी का कोई दवाई नहीं, हालेलुया। कोई बीमारी का कोई इलाज ही नहीं, क्या करे? कोई परिस्थिति का कोई इलाज नहीं, क्या करे इस परिस्थिति के बीच में? ऐसे परिस्थिति के अंदर इजराइल लोग फंस गए। पीछे क्या था? बोलो, पीछे सेना, आगे समुद्र, पीछे शत्रु थे और आगे समुद्र था। भागने के लिए किधर ही रास्ता नहीं था, किधर ही वो जा नहीं सकते थे। और फिर क्या हुआ? ऐसे परिस्थिति के अंदर में सारे लोग किसको बोलने लगे? मूसा को बोलने लगे, कशाला आम्हाला आणलं, कशाला आम्हाला या ठिकाणी आणलं, आम्ही तिथंच बरं होतो, आम्हाला इथं मारायला आणलं का? असं ते म्हणाले, आम्हाला तिथं कबरा नव्हत्या का? इथं आम्हाला मारायला आणलं का? ऐसे लोग कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। लेकिन शत्रु आए, शत्रु को देखकर, परिस्थिति को देखकर उन लोगों के जैसे हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। कभी कभी हमारे हर परिस्थिति को देखकर हमें कुड़कुड़ाना, परमेश्वर का वचन हमें कुड़कुड़ाने के लिए कहते हैं क्या? परमेश्वर
को दोष देने लग गए, मूसा परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लग गए, मूसा के दास परमेश्वर के दास के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लग गए। और सारा मूसा भी देखा था, बाबा क्या करूं अभी, इधर जाओ प्रभु, क्या करूं प्रभु, तू ही मुझे बता। हमारे ऐसी जब सिचुएशन आती है ना, कुछ भी हमें समझता नहीं, क्या करें, हमें कुछ ये नहीं कि हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में हमारे आके स्वर्ग के परमेश्वर की ओर लगाना है, घुटने टेकना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर राजा के सरदार और सैनिक पीछे लगे थे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। ये पृथ्वी का राजा, पृथ्वी के विरोधी हमारे पीछे है। हालेलुया। पृथ्वी के संसार के लोग हमारे विरोधी हमारे पीछे है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक राजा, उनका राजा हमारे साथ है। हालेलुया। एक प्रभु का प्रभु हमारे साथ है। ये फारो को भी परमेश्वर का वचन मिल गया। फारो एक महान राजा था, लेकिन हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। बोलो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। इसलिए मैं डरूंगा नहीं, मैं कुड़कुड़ नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। परेशानी जब आएगी ना, तब हमें डरना नहीं है, कुड़कुड़ा नहीं है, तो वो हमारे साथ है। और फिर परमेश्वर ने कहा, और यहाँ पर मूसा ने क्या कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो नहीं। पड़ोसी को बोलो, डरो मत। मराठी में मतलब भ्यू नका। हिंदी में हम ये वचन को पढ़ेंगे, हिंदी में है 14:13। सब लोग बोलेंगे, मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। सच्चा विश्वासी संकट में डरता नहीं है, वही सच्चा विश्वासी है। परिस्थिति आने दो, कैसा भी मुश्किल आने दो, डरना, जहां पर डर है वहां पर परमेश्वर को काम करने के लिए रुकावट है। डर एक अविश्वास को दर्शाता है। डर किसको दर्शाता है? कभी भी कुछ भी हमारे विपरीत बात में जब हम सुनते हैं, हमें डरना नहीं है, तुरंत घुटने टेकर प्रार्थना करना है, प्रभु ये परिस्थिति मैं नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ, ये बातों से, इन लोगों से मैं झगड़ा नहीं कर सकता हूँ, इन परिस्थिति के ऊपर मैं जय नहीं पा सकता हूँ, लेकिन प्रभु मेरा विश्वास है, जिनको इजराइल लोगों ने विजय दिया वो तो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। कभी भी जब भी आपके जीवन में ये कठिन परिस्थिति आई, तब भी आपको इस वचन को याद करके बोलना है, प्रभु जिन लोगों से, जिनको तूने इजराइल लोगों को विजय दिया, वो हमारा विजय देने वाला परमेश्वर है, हमारे शत्रुओं से लड़ने वाला, हमारे परिस्थिति से लड़ने वाला एक ऐसा परमेश्वर है जो रास्ता निकालने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर रास्ता नहीं था, परमेश्वर ने, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप हो, काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए उद्धार करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो उद्धार करता है, उद्धार बोले तो छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। और कौन सा भी परिस्थिति रहने दो, वो हर परिस्थिति से आपको बाहर लाने में एक ताकत रखता है। वो लोग देखिए, समुद्र के ऊपर रास्ता निकल गया, समुद्र में से वो लोग जैसे जमीन से चलते हैं, वैसे वो लोग समुद्र से चलने लगे। हालेलुया। आपके जीवन में भी ये छोटी बड़ी, बोले अपना तकलीफ तो इतना बड़ा नहीं है। हालेलुया। समुद्र बड़ा है क्या अपना तकलीफ? ये छोटे छोटे तकलीफ को हमारा जीवन में थोड़ा थोड़ा
शत्रु आते हैं, थोड़ा थोड़ा परेशानी आती है, तुरंत हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, खाना नहीं जाता, हमारा बीमारी बढ़ता है। हालेलुया। डर आपको परमेश्वर की सहायता नहीं देगा। डरना नहीं है, कभी परिस्थिति के अंदर डरना नहीं है। एक विश्वासी को तो डरना ही नहीं चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मनुष्य है कि थोड़ा बहुत डरता है, प्रेज़ द लॉर्ड। डर आता है, लेकिन जब हम परमेश्वर में रहते हैं ना, कोई डर नहीं रहता है। वही है, आपके पास ज्यादा डर आ रहा है तो आप समझ जाओ आप परमेश्वर से थोड़ा दूर है, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप तक आके पूरा परमेश्वर के ऊपर है ना, आप डरेंगे नहीं। जब चेलों के जीवन में देखिए, दो जगह समुद्र के नाव में तूफान आया, और नाव में तूफान आया तो तुरंत चेला क्या किया, एक बार यीशु मसीह वही नाव में थे, जब तूफान आया तो तुरंत चेला भागकर यीशु के पास गया, प्रभु बचाओ बचाओ, हम डूब रहे हैं। प्रभु ने बोला क्या, अरे वेरी गुड, आया मेरे पास बुला दीजिए। प्रभु ने पहले उसको डांटा, हालेलुया। अरे अल्पविश्वासी यानी घाबर भित्र्या, पहले प्रभु ने कहा, अरे भित्रे और अल्पविश्वासी, तुम्ही कसं एवढं भित्र, तुम्ही कसं एवढं अल्पविश्वासी, तुमचा विश्वास कुठे आहे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभू पण आपल्या संकटामध्ये येत म्हणतो, ज्यावेळेस आपण घाबरून जातो ना, प्रभूला आनंद नाही होत, पण ज्यावेळेस आपण घाबरत नाही, आपण म्हणतो माझा देव माझ्यासाठी चमत्कार करणार आहे, हालेलुया। ज्यावेळेस संकट येतं ना, त्यावेळेस म्हणा, त्या संकटाला बघून म्हणा, माझा देव हे संकट दूर करणार आहे, आमेन। इसलिए वो कहते ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, मेरी मुश्किलें से कह दो मेरा खुदा बड़ा, हालेलुया। हर समय हमें याद रखना है, कौन सी भी कर्ज का समस्या हो, चाहे कौन सा परिस्थिति हो, चाहे आपका महीना में बोलेगा अरे देणं जास्त आहे, येणं कमी आहे, पण माझा देव भरपूर देणारा देव आहे, हालेलुया। जो 5 रोटी को और 2 मछली को बढ़ा सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, बढ़ा सकता है कि नहीं? कभी कभी ऐसा ही होता है, हफ्ते ज्यादा रहते हैं, आना कम रहता है, हालेलुया। तो शैतान यही हफ्ता आने से पहले हमारे मन में, महीना आने से पहले 15 दिन से ही विचार चालू हो जाते हैं, हालेलुया। लेकिन प्रभु आपके साथ है, प्रभु को कहेंगे, प्रभु मैं विश्वास योग्यता तेरे साथ रहूंगा, तू मेरे लिए चमत्कार करेगा। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करते रहते हैं, परमेश्वर उनके हेल्प के लिए आते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो लोग मूसा के पीछे पीछे चल रहे थे, हालेलुया। पुराने नियम के अंदर में हमें भी आज परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है, वचन के अनुसार चलना है, तब हमारे जीवन में संकट में आएगा ना, परमेश्वर चमत्कार करेगा। बोलो, आपके लिए परमेश्वर लड़ेगा, आपको लड़ने का जरूरत नहीं, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना, कभी कभी पड़ोसी भी बहुत तकलीफ देने वाले मिलते किसी किसी को, हालेलुया। कई लोग जिनके पास ज्यादा पैसा रहता है, बहुत गरीब लोगों को सताते हैं, लेकिन हमें एक ही बोलना है, हमें उनसे लड़ना नहीं है, हमारा परमेश्वर उनसे लड़ेगा, हालेलुया। हमें किसी के बुराई के लिए नहीं प्रार्थना करना है, उसके भलाई के लिए प्रार्थना करते रहो। पड़ोसी भी दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहा है, प्रभु उसके जीवन को बदल दे, हालेलुया। प्रभु हमारे शत्रुओं से लड़ेगा, प्रभु हमारे शत्रुओं से लड़ने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ ऐसा परमेश्वर है जो शत्रु के ऊपर जय मिल सकते हैं। तो हमें निराश नहीं होना है, हमें डरना, बोलो आज से मैं डरूंगा नहीं, चाहे कौन सी भी परिस्थिति आए, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे अंदर है, मैं प्रभु को पहना हुआ हूँ, इसलिए मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे ही बढ़ता रहूंगा। मेरे जीवन के अंदर में मुझे विजय मिलेगा, हर परिस्थिति में, हर बीमारी में, हर एक दुखों में मुझे जय मिलेगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, क्योंकि यहोवा मेरे लिए लड़ेगा, यहोवा मेरे लिए आगे आगे आएगा। और यहोवा कहता है भीड़ हो, परमेश्वर ने मूसा ने कहा भीड़ डरो मत और चुपचाप खड़े रहो, यहोवा आप लोगों के लिए लड़ने वाला है। और वो सारे लोग क्या हुए, वचन के अंदर में लिखा है कुछ भी मत करो, स्थिर रहो, कुछ मत बोलो। इसलिए प्रभु को ना दुखी रोना, अल्पविश्वास नहीं लाना है। कभी कभी कोई ऐसे
वाटलंच होतं, वाटलंच प्रेज द लॉर्ड। असं नकारात्मक बोलू नका, नकारात्मक कभी मत बोलो। मेरा बुरा है, ऐसे ही मेरे को लग ही रहा था, ऐसे ही होगा। अयुब इसलिए फंस गया। अयुब कहता है जिसका मेरे को डर था वही मेरे पर आ गया। हालेलुया। म्हणून जे मला वाटलं होतं ते म्हणजे वाटलं म्हणजे काय केलं, त्याला वाटायला तुम्ही चान्स दिला ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभू म्हणतो तुझ्या विश्वासाने तुला बरं केलंय, तसं तुझ्या अविश्वासाने पण तुझ्या कधी कधी संकट येऊ शकतं। तुझ्या नकारात्मक स्वभावामुळे पण तुझ्यावर संकट येऊ शकतं, तुझ्या नकारात्मक बोलण्यामुळे पण संकट येऊ शकतं, तुझ्या अविश्वासामुळे पण देव तुझ्या जीवनात तुला मदत करू शकत। कभी कभी अविश्वास के कारण परमेश्वर बोलेगा इसका विश्वास ही नहीं है, क्या उसको कैसे चंगाई दो, कैसे उसके जीवन में चमत्कार करो। किसी का विश्वास है? हालेलुया। विश्वास करने वाले चिन्ह देखेंगे। हालेलुया। और मैं विश्वासी हूँ और मेरा विश्वास है परमेश्वर मेरे जीवन में चिन्ह करेगा। वचन में लिखा है किसके जीवन में चिन्ह होंगे? विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। वो मेरे नाम में दुष्ट आत्मा निकालेंगे, बीमारी के ऊपर हाथ रखेंगे, बीमारी चंगा हो जाएगा। विश्वास करने वालों के जीवन में परमेश्वर चमत्कार करता है, सुनने वाले के जीवन में परमेश्वर चमत्कार करता है, वचन पर अमल करने वाले पर परमेश्वर चमत्कार करते हैं। कई सारे जगह यीशु ने चमत्कार किए, लेकिन यीशु ने बोला तेरे विश्वास ने चंगा किया, तेरे विश्वास ने। कई लोगों को कहा परमेश्वर ने ऐसे ऐसे कर फिर तू चंगा हो जाएगा, या सिलों पे जाकर आके हो फिर तू चंगा हो जाएगा। कई लोगों को कहा तू चलते चलते जाओ शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया। यीशु ने अलग अलग कहा है, तो हमें भी कहा है। हमें क्या कहा है? हमें लड़ना नहीं, हमें स्थिर रहना है संकट के दिन में। लेकिन संकट के दिन में हम यदि नकारात्मक मुंह से बोलने लग गए तो हमारे चमत्कार को हम रोक रहे। हालेलुया। कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं यही बोलना है मेरी हालत बदलेगा। तो गाना है ना, हालात बदल जाते यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से हालात बदल जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आपके जीवन में है तो आपके हालात बदलते ही रहेंगे, अच्छाई की ओर जाते रहेंगे, ऊपर ही जाते रहेंगे, जयवंती होते रहेंगे। वचन में लिखा है, एक लास्ट वचन देखेंगे मरकुस का, देखो 6 का, मरकुस 6:45 का। यहाँ पर भी क्या हुआ? यहाँ पर भी 6 लोग, मरकुस 6, अभी ज्यादा पढ़ेंगे नहीं हम। तो यहाँ पर 45 से लेकर देखेंगे 51 तक। हालेलुया। क्या हुआ वहां पर? तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं। यीशु ने चेलों से कहा कि तुम बेतसैदा में निकल जाइए, मैं यहाँ पर रुकता हूँ और थोड़ा प्रार्थना करता हूँ। और तुरंत दूसरे वचन में उन्हें विदा करके यहाँ पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे, चेले नाव के अंदर बैठकर उनको रवाना कर रहे। हाँ, आगे। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। हाँ, ये रात का समय था, आधी रात हो गई। कितना समय हो गया? जब रात का समय हुआ तो क्या हुआ? परत वास्ते वचन 47। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। सांझ हुई तो नाव झील के बीच थी। हाँ, और वह अकेला भूमि पर था। हाँ, जब उसने देखा कि वे कहते-कहते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, हालेलुया। तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं पहाड़ पर, और चेले बीचों बीच वो सरोवर के बीच में। चौथा प्रहर बोले तो किती वाजले? 5 से 4 वाजता। हालेलुया। किती वाजता? अब ये चेलों का नाव कहाँ पर फंस गया? झील के बीचों बीच। हाँ, कड़े पर रहेगा, किनारे पर रहेगा तो तुरंत है कि चलो किनारा आ गया, अभी साइड के। ये बीचों बीच जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। और वहां पर क्या हो रहा है?
सिस्टर सांगते प्रेज द लॉर्ड, येशू म्हणतात प्रेज द लॉर्ड. कोण आहे बीचोबीच? कोण आहे? नाव आहे. नावेमध्ये कोण आहे? कोण आहे रवी ब्रदर? येशू. येशू डोंगरावर आहे. तुम्ही आहे इथं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही इथंच राहा, कोणी झोपायला जाऊ नका घरी. प्रेज द लॉर्ड. विचार बाहेर फिरून जाऊ नका. प्रेज द लॉर्ड. येशू डोंगरावर आहे, चेले नावेमध्ये. नाव कुठं आहे? समुद्राच्या मधोमध. आणि मग काय झालं? वादळ आलं. वादळ आलं. एवढं वादळ आलं ते रात्री 11-12 वाजेपासून प्रवास म्हणजे 10-11 वाजेपासून ते सांज होताना निघालेले आहे. सांझ को निकले और वो नाव इतना फंस गए अंदर, परेशान हो गए. जब बीच में जाती है जो नाव चलाते उन लोगों को मालूम है, जब लहरें आती है, तूफान आता है और बहुत ये नाव आ रही और वो लोग साइड में लेने के लिए, किनारे लेने के लिए पूरा ताकत लगा चुके, पसीना पसीना हो गए. लेकिन वो नाव क्या हो रही है? आगे ही नहीं बढ़ रही. हालेलुया. नाव आगे ही नहीं बढ़ रही थी. चलो की नाव आगे ही नहीं बढ़ रही थी. आपके जीवन में भी आपकी नाव आगे बढ़ रही क्या? प्रेज़ द लॉर्ड. कभी कभी हम भी बहुत प्रयास करते हैं, हम भी थक जाते हैं आगे जाने के लिए, फेमस बनने के लिए या कुछ भी करने के लिए. हम हमारे लाइफ में बाहर आने के लिए बहुत ये करूं बबू, ते करूं बबू, ते करूं बबू. चेलो लोगों ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन नाव आगे ही नहीं बढ़ रही थी. और यीशु को प्रार्थना करें तो यीशु को दिख गया दर्शन. यीशु को और यीशु ऑलमाइटी गॉड है. यीशु सब कुछ जानते हैं. परमेश्वर सब कुछ जानते हैं. ये यहाँ पर है, वो वहां पर है. आज भी हम यहाँ पर है, यीशु स्वर्ग में है, फिर भी हमको जानते हैं. हालेलुया. वहां पर भी यीशु के साथ, चेले के साथ यीशु नहीं था, यीशु पहाड़ पर था. लेकिन यीशु को मालूम चला अब मेरे बच्चे हालत परेशानी में है. ये नाव तो मार रहे, लेकिन ये नाव के अंदर में इतना तूफान है और ये नाव ही नहीं आगे बढ़ रही है. हालेलुया. ऐसे परिस्थिति के अंदर में यीशु चलते हुए क्या हुआ? पानी पे वो चलता है. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. पानी पे यीशु चला, पानी पर यीशु चलते आया. कभी-कभी हम जमीन पर चलते चलते गिर जाते हैं. हालेलुया. यीशु पानी पर चल रहा है. प्रेज़ द लॉर्ड. यीशु पानी पर चल रहा है और क्या हुआ? पानी पर चलकर आ रहे और उन्होंने उनके पास गया. उनको मालूम चला, यीशु को मालूम चला ये चेलों को मेरी जरूरत है, ये आंधी को रुकाना है. तो यीशु ने क्या किया ना, चलते 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 हाँ 48 वचन. जब उसने देखा कि वे चलते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी. हवा उनको विरुद्ध थी. हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे होता है. वातावरण, हवा, ये लोग, ये पूरा ये लोग. देखो कभी कभी चुनाव के अंदर में भी अभी चुनाव आने वाले हैं. किसी को मालूम चला ना, अरे हवा यहाँ पर वातावरण तो सब दूसरे पार्टी में जा रहे हैं वोट, तो ये लोग डर जाते हैं. वैसे ही वचन के अंदर में लिखा है ये चेले लोग डर गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी. उनको आगे जाकर वो पीछे ढक गए. 2 बार तो वापस वो पीछे ढकल देती थी. ये आगे जाने के लिए कोशिश करते, वापस हवा पीछे ढकल देती थी. फिर क्या हुआ? वो रात के चलते पहाड़ के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने त्याच्यापासून पुढे जाण्याचा त्याचा बेत होता. कोणापासून पुढे जाण्याचा बेत होता? चेल्यांच्या पुढे जाण्याचा येशूचा बेत होता. कशा पुढे जाण्याचा बेत होता? काय वाटतं? प्रेसला आपण म्हणतो ना, कोणी आला मागा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. भांडण्यासाठी नाही, लढाईसाठी नाही. आणि यीशु मसीह ने देखा, आंधी को देखा है. जब ने गीत गाते हैं, जब हम रोते तो परमेश्वर भी रोते हैं. हमारे पहले परमेश्वर हाजिर होते हैं. हालेलुया. और वो आंधी के तूफान के बीच में यीशु मसीह ने देखा ये लोग बहुत डरे, उसके सामने से आगे होने के लिए कोशिश करा था यीशु मसीह, ताकि वो आंधी को शांत करे. हालेलुया. यीशु मसीह हमारे जीवन में आंधी को शांत करने के लिए ताकत रखते हैं. और उनसे आगे होकर क्या हुआ? वो शांत करने के लिए, आंधी को रुकने के लिए, और यीशु मसीह ने
उनके जीवन में वो आंधी से उन्हें क्या किया, छुटकारा दिया। वचन में लिखा है कि वो आंधी को उसने उनसे कहा, 50 वचन 50, क्योंकि जब उसे देखकर वो सब डरे हुए थे, घबराए हुए थे। आज भी हम डरे हुए घबराए हुए नहीं रहना चाहिए। जब परमेश्वर हमें देखो तो एक विश्वास की आंखें, प्रभु हमें विश्वास का मन दे, प्रभु हमें धैर्य का आत्मा दे, प्रभु हमें सामर्थ की आत्मा दे। परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी, मैंने तुम्हें सामर्थ की आत्मा दी। जहाँ बच्चे ने डरे हुए थे, फिर क्या किया, एक और इसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। हालेलुया। और वो क्या हो गया, चढ़कर नाव में आया, यीशु मसीह अंदर आया और हवा शांत हो गई। आज आपके जीवन में आएगा तो यीशु बादल में शांत करेगा, तूफान को भी शांत करेगा। प्रभु को कहना है, प्रभु तू मेरे जीवन में आ, प्रभु तू मेरे नाव में आ, प्रभु मैं तेरे साथ एक विश्वासी दृढ़ भयता के साथ हमें परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया।